हार्दिक अभिनंदन। नरेंद्र जी का बहुत बहुत आभार कि इन्होंने हमें इस अल्प समय में इतना प्यार और समर्थन दिया। इसी के साथ मैं अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बताना चाहूँगा, जो भाई विकास जी का सवाल है, इसीलिए हमने ये मीटिंग यहाँ आयोजित की है, क्योंकि जो भ्रांतियाँ है समाज में और ऊपर से जिला पंचायत प्रधान यानी पंचायत चुनाव है, इसी के मद्देनजर हमारे कुछ साथी भ्रमित होकर के समाज पार्टी को और समाज को बदनाम करने के उद्देश्य से अब अपनी गोटियां पिक कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कोई बात हो तो वो साझा होनी चाहिए, सभी पदाधिकारियों में होनी चाहिए। लेकिन हमारे जो आर्मी के हमारे जो साथी हैं, उन लोगों ने कुछ ऐसी हरकतें की, मैं बीच में था लेकिन मुझे पता नहीं चला उस बात का, तो उसका मैं विरोध करता हूँ। और मेरा दावा है, चाहे सतपाल जी हुई हो, चाहे चंद्रशेखर भाई हुई हो, अगर कोई गलती करेगा और उसका मैं विरोध करूंगा, ठीक है। लेकिन कारण क्या है? अब मुझे क्यों लोग कहते हैं, जिला अध्यक्ष मुझे नोटाले साहब बहुत पहले नियुक्त करके गए थे, ये मैं आप लोगों को सबको प्रमाण भी दे दूंगा। लेकिन मैं फिर भी अपने संगठन के समर्पित भाव से काम करने के उद्देश्य से जोड़ करके चला। लेकिन अब भी मैं यही मेरा प्रयास है कि जो चंद्रशेखर भाई ने अभी केडर किया था 10-15 दिन पहले, उनके मैं आंखों में दर्द देखा। उन्होंने एक बात कही थी, अगर कोई भाई वहां गया होगा, उन्होंने कहा था आजाद समाज पार्टी बनाकर मैंने कोई गुनाह कर दिया क्या? भीम आर्मी के लोग क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे हैं? ये उन्होंने लफ्ज कहा था। और भीम आर्मी या आजाद समाज पार्टी कोई दुकान नहीं है कि लोग यहाँ व्यापार करेंगे। लेकिन जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं कि हमारे जो समाज के लोग हैं वे अलग अलग अपनी गोटियां पिक रहे हैं, कोई उतार रहा है, कोई साझा कैंडिडेट नेता हुआ है। तो इसी उद्देश्य से हमने माननीय सतपाल ज्योतिषी रविंद्र राउत जी को बुलवाया कि जिससे कि ये भ्रांति है जो समाज में फैली हुई है, ये दूर हो जाए और यहाँ से एक आधिकारिक प्रत्याशी को की घोषणा करके जाए। इसी के साथ जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। इससे आगे इस कड़ी को बढ़ाते हुए माननीय जिला अध्यक्ष जी जय भगवान मुनसी जी आए और अपने विचारों से समाज को अवगत कराए। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। बहुजन समाज के सभी महापुरुषों को नमन करते हुए और सतपाल चौधरी जी जो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, इनका सम्मान करते हुए और जितने भी महानुभाव सज्जन यहाँ मौजूद हैं, मैं उन सभी का अभिनंदन करता हूँ और सभी को जय भीम बोलते हुए, अस्सलाम वालेकुम बोलते हुए आप सभी का मैं अभिनंदन करता हूँ। मैं आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी का एक छोटा सा अधिकारी हूँ और इस जिले का भार भाई चंद्रशेखर जी ने सतपाल चौधरी जी के कहने से मुझे सौंपा है और मेरा दायित्व ये है कि मैं जहाँ तक संभव हो समाज की सेवा कर सकूं, पार्टी को आगे बढ़ा सकूं, अपने युवा व्यक्तित्व को आगे ले जा सकूं और जहाँ तक संभव हो मैं तन और मन धन से चंद्रशेखर भाई के हाथों को मजबूत करूं। आप सभी से मेरा निवेदन है कि जो भाई एडवोकेट सुलेमान जी ने बात कही है, उन बातों में जो सत्यता है वो आप सभी को पता है। भीम आर्मी के आजाद समाज पार्टी के दो पार्ट हैं। भीम आर्मी केवल एक संगठन है, वो राजनीतिक संगठन नहीं है, वो सामाजिक संगठन है। और आजाद समाज पार्टी एक राजनीतिक पार्टी है और राजनीतिक पार्टी का जो दायित्व सौंपा गया है वो मुझे दिया गया। राजनीतिक पार्टी होने के नाते आजाद समाज पार्टी ही कोई प्रत्याशी उतार पाएगी। भीम आर्मी इसमें अगर हस्तक्षेप करती है तो वो अनुचित होगा। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। जय भगवान जी आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ। क्योंकि भीम आर्मी एक सामाजिक संगठन मात्र है, वो राजनीति में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। लिहाजा उन लोगों से मेरा निवेदन है कि वे ऐसे दुष्प्रचार को बंद करें और जो अगर प्रत्याशी घोषित करना चाहते हैं वो प्रत्याशी न होकर के उनके खुद के वे
वोट या फिर कर रहे हैं, जिससे उनका व्यक्तिगत लाभ, उनके व्यक्तिगत लाभ है उन्हें खरीदने के लिए, बेनिफिट उठाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। तो भीम आर्मी के सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन करता हूँ कि ऐसी गलत कार्य ना करें, जिससे आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी की सभी पर कोई यहाँ से सतपाल चौधरी जी ने इस कानून को आगे बढ़ाने के लिए जो एक टीम गठित की है, उसका पूरा दायित्व सतपाल चौधरी जी को जाता है। उसके साथ साथ जो हमारी युवा टीम हमारे साथ जुड़ी हुई है, इसका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। खासकर अपने एडवोकेट वकील साहब सुल्तान जी का, क्योंकि उनके मार्गदर्शन में और मेरे सहयोग से और इनाम मलिक जी के नेतृत्व में ये पार्टी आगे बढ़ रही है। और मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि आप सभी लोग आजाद समाज पार्टी का साथ दें। आजाद समाज पार्टी का साथ देने से चंद्रशेखर भाई के मजबूत होंगे हाथ, और आप सभी का जो मान सम्मान, जो अधिकार, जो लड़ने की क्षमता और जो आत्मबल भाई ने आपको दिया है, खासकर मेरे युवा वर्ग को, उसको बनाए रखने के लिए आप सभी को आजाद समाज पार्टी का हाथ मजबूत करने होंगे। और उनके जो प्रत्याशी जिला पंचायत चुनाव में, प्रधान पद के चुनाव में, पीटीसी चुनाव में आएंगे, मेरा सभी से निवेदन है आप सभी से कि आप आजाद समाज पार्टी के ही प्रत्याशी को वोट करें। आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद, आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद, जय भगवान मुनख्या जी जिंदाबाद, जय भगवान मुनख्या जी जिंदाबाद, जय भगवान मुनख्या जी जिंदाबाद, सतपाल चौधरी जी जिंदाबाद, सतपाल चौधरी जी जिंदाबाद। इससे आगे हमारी महिला जिला अध्यक्ष बहन राजकुमारी जी आए और समाज को अपने सुंदर विचारों से अवगत कराए। आइए बहन राजकुमारी जी। बहन राजकुमारी जिंदाबाद। सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। जय। मैं सतपाल जी से बोलना चाहती हूँ कि भाई चंद्रशेखर ने बोला था कि वहाँ पे जब महिलाओं को 33% कोटा है, तो क्या आज चौदह गांव में जो भाई नरेंद्र के नेतृत्व में जो मीटिंग रखी गई है, उस मीटिंग के जो उद्देश्य है वो इस मीटिंग इस पर्पज से रखी गई थी कि आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के भी यहाँ पे कुछ साथी हमारे जो पदाधिकारी भी है वो इस मीटिंग में बैठे हुए हैं। तो मैं आज सब आपके बीच में दो बातें रखना चाहता हूँ कि आजाद समाज पार्टी के दरवाजे खुले हैं भीम आर्मी के लिए। अगर उनके मन में कोई भी डिस्प्यूट हो, जिला कार्यालय हमारा गौरी पर है, वहाँ पे बैठकर बात कर ले। सोशल मीडिया पर किसी के खिलाफ गलत प्रचार न करें। हम भी साथ में मिलकर चलना चाहते हैं। हमारे मन में कोई द्वेष नहीं है। जिले की पूरी कमेटी भीम आर्मी की और जिला बागपत की पूरी कमेटी बैठ के विचार विमर्श करेगी। आगे जो भी डिसीजन होगा सबकी सहमति से हो जाएगा। ना हम अपनी सहमति से कोई डिसीजन लेना चाहते हैं और ना हम भीम आर्मी को लेने देने के। अभी बहन राजकुमारी ने जो बात रखी है महिला कोटे की, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन हम बहन राजकुमारी को ये भी कहना चाहते हैं कि आजाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष है और जिले की पूरी कमेटी है, उनसे थोड़ा विचार विमर्श करके जो भी उन्होंने अभी निर्णय लिया है वार्ड 12 से, अगर उनसे विचार विमर्श करके आगे जब अभी सतपाल जी उन्होंने बात रखी है, अगर वो सतपाल जी के पास बात जब चली जाती है, अगर पहले जिला अध्यक्ष को वो बात पता चल जाती है, लेकिन ना जिला अध्यक्ष को, ना जिला प्रभारी को, ना जिले की किसी कमेटी को इस निर्णय का पता था कि क्या निर्णय वार्ड 12 से किसका प्रत्याशी बनाया जा रहा है। तो हमारी ये विनती है कि हम सबको साथ लेके चलेंगे। हम कोई अकेले कोई काम नहीं कर सकते, ना जिला अध्यक्ष कर सकते, ना जिला प्रभारी कर सकते, ना कोई। हमें तो बूथ लेवल तक की टीम बनानी है। तो इस वजह से हम कहना चाहते हैं कि हम तैयार है, जहाँ तुम भीम आर्मी वाले या कोई भी बैठना चाहता हूँ वहाँ भी बैठने को तैयार है, लेकिन बैठ के एक मीटिंग में इसको मुद्दे को खत्म कर दिया जाए, इसको ज्यादा तूल मत दिया जाए। हम तैयार है, जहाँ भी वे कहेंगे। भीम आर्मी भाई विकास जी भी यहाँ पे है, तो हमारे मन में कोई द्वेष नहीं, कोई वो नहीं है। हम भी साथ, अगर भीम आर्मी वाले भी चुनाव लड़ाना चाहते हैं तो उनका बायोडाटा कलेक्ट करके जिला अध्यक्ष को दे और उस पर विचार विमर्श करे कि ये इस फील्ड में मजबूत है, इन्होंने यहाँ पे मेहनत की है, उसका बायोडाटा, उसकी पूरी भाई इमरान मलिक जिंदाबाद। उसको बताए कि इसने यहाँ पे काम किया, ये संगठन के लिए काम कर रहे हैं, तो हम लड़ाने के लिए तैयार हैं। हम कोई लड़ाने वाले नहीं है। हमारे बीच में से कोई चुनाव लड़ेगा, ना जिला अध्यक्ष को चुनाव लड़ना, ना हमें चुनाव लड़ना है।
तो हम ऐसे प्रत्याशी ढूंढ रहे हैं जो समाज में उसकी अच्छी बैठे और हमारे संगठन के लिए भी उसने कुछ काम किया हो। ऐसे नहीं कि आया हो ऊपर से हवाई फायरिंग करते हो और हम उसको टिकट दे देंगे। तो हमें भी थोड़ा उसको जिले की कमेटियों को थोड़ा देखना होगा उसको। आपने देख लिया बीमारी वालों ने बहन राजकुमार ने देखा, लेकिन थोड़ा सा हमें भी समय दो 1-2 दिन का। हम भी इसमें विचार विमर्श करके उसके फील्ड में या उसके क्षेत्र में थोड़ा विचार करके आगे हम भी बताएंगे हाँ ये प्रत्याशी सही है, ये प्रत्याशी की हमें जो कमी होगी हम आपको बताएंगे। तो मेरा इतना ही कहना है कि आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी और महिला जिला अध्यक्ष सब मिलकर काम करेंगे और सबको साथ लेकर चलेंगे। जय भीम। जय भीम। जिला प्रभारी जी जिंदाबाद। जिला प्रभारी जी जिंदाबाद। जिला प्रभारी जी जिंदाबाद। पाल चौधरी जी जिंदाबाद। पाल चौधरी जी जिंदाबाद। मैं भी 2 शब्द संचालक के रूप में कहना चाहता हूं। देखिए, हमारे महापुरुष बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था कि हवन में आहुति देने से कभी आप आगे नहीं बढ़ सकते, आपका भला नहीं हो सकता, नहीं तुलसी की माला जपने से आप आगे बढ़ सकते हो। अगर बढ़ सकते हो तो एक अच्छी शिक्षा प्राप्त करके एक अधिकारी बनकर आगे बढ़ने का काम कर सकते हो। शिक्षा ही ऐसा क्षेत्र है जो नेता बनाने का भी काम करती है, प्रधान बनाने का भी काम करती है, MP MLA बनाने का काम करती है। तो मैं प्रार्थना करता हूँ, निवेदन करता हूँ आप सभी से, अपने बच्चों को पढ़ाई की ओर ले जाने का काम करें, नए मंदिर में ले जाने का काम करें। और हमारे भाई चंद्रशेखर आजाद जी, जिसने सत्ता में आने पर अनेक गारंटी देने का काम किया है, इस समाज को ऊपर उठाने का काम करेंगे वो, इस समाज का विकास करने का काम करेंगे वो। उसमें से कुछ गारंटी आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। कहा भी था हमारे माननीय भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने कि इन गारंटी को लोगों के बीच, समाज के बीच बताने का काम करो। उन्होंने कहा था हम सत्ता में आएंगे तो कोई भूखा नहीं रहेगा, कोई गरीब भूखा नहीं सोएगा, हमारी सरकार रोटी देने का काम करेगी। उसके बाद कोई भी बगैर कपड़े के नहीं रहेगा, हर गरीब को कपड़ा देने का काम भाई की सरकार करेगी। तीसरा, कोई बगैर मकान के नहीं रहेगा, हर गरीब को चाहे वो किसी भी वर्ग में हो उसको मकान देने का काम करेगी। एक सुरक्षा की गारंटी, ऐसी सुरक्षा की गारंटी देंगे कि जो ये भय का माहौल बना रहता है, आपको ये भय महसूस नहीं होगा कभी। इस भय से निजात दिलाने का काम हमारी भाई की सरकार करेगी। उसके लिए क्षेत्र में काम करने का काम करो, मेहनत करो, पार्टी से जुड़ने का काम करो और जितना भी हो सके परिश्रम करके लोगों को जोड़ो और अधिक से अधिक वोट दिलाने का काम करो। वार्ड नंबर 12 से हमारे भावी उम्मीदवार जावेद चौधरी जी, माननीय प्रवक्ता जी की परमिशन होगी तो ये आएंगे और उम्मीद करता हूं कि भारी मतों से विजयी होंगे जावेद जी। भाई एक मिनट, मैं भी बोलना चाहती हूँ। वार्ड नंबर 12 से जो महिला प्रत्याशी है ना, उसको मैंने टिकट ने उसको परमिशन दी थी, मैंने महिला मंडल अध्यक्ष से, मेरठ वाली से, उससे पैसे दी थी। सुनो, देखो वो पार्टी में भी, वो पार्टी में मैंने चुनाव किया है। ये बात की